अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खलील जरवार। हमेशा की तरह अपने भाई की वीडियो को लाइक कीजिए और भाई के चैनल खलील जरवार एजुकेशन गाइड को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट दोस्तों, सिस्टम यूनिट क्या होता है? दोस्तों, सिस्टम यूनिट इसको हम कह सकते हैं सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स और केस। अब ये दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स और केस, अभी मैं आपको यहाँ प्रूव करूंगा कि ये क्या चीज होता है। अब जरा देखें दोस्तों, इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स। सिस्टम यूनिट की दोस्तों जो टाइप्स हैं ये दो किस्म की होती हैं। इनमें से एक होती है वर्टिकली और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टली। अब दोस्तों ये जो वर्टिकल होती है, इस शेप में होता है, इसको हम कहते हैं टावर केसिंग। और जो दोस्तों हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप केसिंग। अब दोस्तों इसकी जो शेप होगी टावर केसिंग की, वो क्या होती है? वो होती है इस फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मैं जो है ये सीडी ड्राइव के लिए जगह बना देता हूँ। ये जो है यूं समझ लें ये सीडी रोम है, सीडी रोम, और ये जो है ये इसका पावर बटन है। अब दोस्तों इसी तरह अगर हम इसको देखें, ये होता है हॉरिजॉन्टल। अब ये इसका सीडी रोम है और ये इसका पावर बटन है। अब दोस्तों अगर जरा देखें, टावर वाला जो होता है ये लेंथ में ज्यादा होता है और जो डेस्कटॉप केसिंग होती है वो क्या होती है? वो विड्थ में या ब्रेड्थ में ज्यादा होती है। अब दोस्तों अगर दोनों का फंक्शन देखा जाए, सिस्टम यूनिट का टावर केसिंग है या डेस्कटॉप केसिंग है, तो दोस्तों वो दोनों का सेम होता है। तो हम यूं कह सकते हैं सेम वर्किंग। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? सेम वर्किंग का मतलब ये होता है ये भी वही काम करता है, ये वाली जो केसिंग, इसका मतलब ये जो है ये सिस्टम यूनिट टावर वाला जो है ये भी वही काम करता है। सिस्टम यूनिट जो है ये डेस्कटॉप वाला ये भी वही काम करता है। अब जरा देखें दोस्तों, अब ये जो है चाहे टावर वाला है या वर्टिकली है, ये दोनों सेम वर्किंग है। और दोस्तों मैं यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो है सेम वर्किंग है और साथ में हम ये भी कह सकते हैं सेम कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट। कंपोनेंट्स। अब दोस्तों सेम वर्किंग का मतलब ये है कि ये भी वही काम करता है, ये वाला भी वही करता है। इसी तरह दोस्तों अगर इसको जरा देखें, ये वाला भी मैंने यहां पे लिखा है सेम कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें इसके अंदर भी वही चीजें होती हैं, इसके अंदर भी वही चीज होती है, वर्किंग भी सेम, कंपोनेंट्स भी सेम। अब जरा देखें दोस्तों, जब मैंने कहा वर्किंग भी सेम है, कंपोनेंट्स भी सेम है, तो अब इसमें जो भी मैं आपको कह रहा था सिस्टम यूनिट क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी ये बाहर वाली ये जो चीज है, ये जिसको मैं कह रहा हूं, ये जरा देखें, ये बाहर वाला जो बॉक्स है, इसको मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था या बॉक्स, इसको बॉक्स भी कहते हैं और इसको केस और केसिंग भी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर इसको जरा देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये जो केसिंग है इसको हम कहते हैं केसिंग या इसको हम कहते हैं बॉक्स। अब ये जो आपका है दोस्तों, ये आपका है सिस्टम यूनिट। ये भी सिस्टम यूनिट है, ये भी आपका सिस्टम यूनिट है। लेकिन लोगों आमतौर पे जो है, हमें से मोस्टली लोग जो है वो इसको क्या कहते हैं? सीपीयू। हालांकि ये सीपीयू दोस्तों ये नहीं है, ये जनरली जो है लोग इसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब वो नहीं है, मैं अभी आपको ये साबित करूंगा कि ये सिस्टम यूनिट, इसको ये वाला सिस्टम यूनिट है। और सीपीयू क्या होता है दोस्तों, आगे अभी मैं आपको
बताता हूँ। अब जरा आगे जरा देखें। उसके बाद जो है, इसके बाद आ गई अब कंपोनेंट की। सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। अब जरा देखें दोस्तों, इसके जो सिस्टम यूनिट के ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा, इसी तरह ये वाला जो है ये वर्टिकली बॉक्स है और ये हॉरिजॉन्टली है। तो दोस्तों जो वर्टिकली होगा उसको टावर, और जो दूसरा होगा हॉरिजॉन्टली उसको हम कहेंगे डेस्कटॉप केसिंग। अब जरा देखिए दोस्तों, मैंने कहा सेम वर्किंग है, सेम फंक्शन है। अब दोस्तों यही, अब जब मैंने आपसे कहा सेम कंपोनेंट, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं अभी मैं आपके सामने बात करता हूं। अब जरा देखें दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जरा देख लेते हैं मदरबोर्ड। दोस्तों ये मदरबोर्ड कहां पे होता है? दोस्तों ये मदरबोर्ड होता है, आप यूं कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट जो है इसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह दोस्तों मैं यहां पे कह सकता हूं, मदरबोर्ड को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसी तरह दोस्तों आप जरा देखें, अब जब इससे जरा आगे जरा देखें, मैं यहां पे कहता हूं कि अब हमें इसके अलावा जो है, यहां पे जरा देखें, इसके बाद हमारे लिए मेमोरी में अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, रैम आ जाती है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी इस टॉपिक पे इंशाल्लाह आप जो है ये वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जरा देखें दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा मेमोरी आ गई, उसके बाद आ गया जी प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर जो होता है, आप यूं समझ लें कि जैसे इंसान का ब्रेन होता है, ऐसे समझ लें कि ये प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इस दोस्तों ये जो प्रोसेसर है, इसी प्रोसेसर को हम कहते हैं सीपीयू। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आम तौर पे जो है ये जनरली तौर पे लोग कहते हैं, जो हमारे सामने अभी मैंने आपके सामने शेप बनाई थी सिस्टम यूनिट जो टावर वाला था, वो कहते हैं कि ये सीपीयू है। हालांकि ये सीपीयू नहीं है, इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। अब इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं ये है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है इसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंशाल्लाह इसके बारे में जो है ना ये डिटेल की वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जरा देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, इसके अलावा हमारे पास होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, और दोस्तों यहां पे जो आपका डाटा होता है मेमोरी से मुराद, जो रैम के अंदर आपका डाटा होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और जो आपका हार्ड डिस्क के अंदर डाटा होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब जरा देखें दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद जरा देखें दोस्तों, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें होता है सीडी रोम। दोस्तों सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम वो है जिसके अंदर सीडी रोम भी होता है, या इसको हम कह सकते हैं आजकल जो है ये डीवीडी रोम भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, सीडी का दोस्तों मतलब होता है कॉम्पैक्ट। सी से मुराद कॉम्पैक्ट, और दोस्तों डी से मुराद डिस्क। आप जरा देखिए दोस्तों, इसके जो स्पेलिंग आपने ये खासतौर पे ध्यान में रख रहे हैं, हार्ड डिस्क DISK। यहां पे जरा देखें दोस्तों, के आता है अगर हार्ड के साथ है, अगर है ये CD तो कॉम्पैक्ट डिस्क, यहां पे दोस्तों क्या आएगा? C आएगा। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या होगा, उसके बाद होती है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? दोस्तों ये जो है ये पहले वाले जो कंप्यूटर होते थे उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते थे। इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अपलोड करेंगे। अब दोस्तों ये सारे इसके क्या है, ये सारे के सारे दोस्तों इसके हैं कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स हैं? सिस्टम यूनिट के। तो दोस्तों अब जो है ये आप जरा गौर करें, इसमें मैं अभी आपसे कह रहा था सिस्टम यूनिट ये जो आपका है ये दो टाइप्स का होता है। दो टाइप से बड़ा, इसमें जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल होगा तो दोस्तों हम उसको क्या कहेंगे? टावर केसिंग, और अगर वो हॉरिजॉन्टली होगा तो उसको हम कहेंगे डेस्कटॉप केसिंग। वो जो डब्बा होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। और सीपीयू क्या होता है दोस्तों? उसके अंदर जो मौजूद सीपीयू प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को दोस्तों हम जो है ये यहां पे मैं आपके सामने जरा देखें, इसको कहते हैं सीपीयू। किसको? प्रोसेसर को। और दोस्तों ये जो है जैसे वीडियो को मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इंसान का जो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 + 4,
अब 3+4 को जो प्लस कौन करता है, 3+3 को प्लस करना है 4 में, तो दोस्तों ये जो काम है ये कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। इसी तरह दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे करने वाला कौन है, प्रोसेसर। तो इसी तरह दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट का जो प्रोसेसर है उसको हम सीपीयू कहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट का जो प्रोसेसर है इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।